सो हम जो है केमिस्ट्री जो है ओवर कर दी थी लुसेंट से। अब हम लोग फिजिक्स जो है स्टार्ट करेंगे। इसकी फर्स्ट यूनिट जो है यूनिट एंड डायमेंशंस, ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो यूनिट क्या होती है? यूनिट द चूजन स्टैंडर्ड यूज फॉर मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी। यानी एक हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं। स्टैंडर्ड चीज क्या होती है? जो सेम रहती है सबके लिए। ठीक है, तो हम एक स्टैंडर्ड अमाउंट कोई भी फिक्स कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, और फिर जो अदर क्वांटिटीज है ना, उनको हम उसी की हेल्प से मेजर करते हैं। ठीक है, ऐसे समझ नहीं आया होगा। समझ ऐसे आएगा जैसे हम कोई एक स्टैंडर्ड मान लिया। मान लो मेरे को लेंथ मेजर करनी है। ठीक है, तो मैंने मीटर जो है, मीटर, उसको एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया कि मीटर में हम लोग लेंथ को मेजर करेंगे। ठीक है, और अब मुझे कितनी भी लेंथ मेजर करनी हो, सारी हम किस में ही करेंगे? मीटर में ही करेंगे। ठीक है, तो मीटर यहाँ पे हमने एक स्टैंडर्ड ले लिया। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिट। जो यूनिट है वो वेल डिफाइंड होती है, इजी टू रिप्रोड्यूस, इजी टू कंपेयर और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होती है। मतलब हर जगह मीटर का मतलब मीटर ही रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ इंडिया में हम लोग 1 मीटर को मान रहे हैं इतना है, तो वो कहीं पे भी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है। ये सब जगह मीटर को उतना ही माना जाता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंजेस इन फिजिकल कंडीशंस, मतलब उसकी फिजिकल कंडीशन में कुछ भी चेंज आ जाए उस पर वो डिपेंड नहीं करती है। तो ये यूनिट के बारे में कुछ चीजें हैं। अब जो यूनिट होती है वो 2 टाइप्स की होती है। दो तरह की यूनिट होती है हमारे पास। एक तो होती है फंडामेंटल यूनिट और एक होती है ड्राइव्ड यूनिट। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट क्या है? जो कि मतलब एक तरह से फिक्स है कि फंडामेंटल है, और ड्राइव जैसे नाम से पता चल रहा है, जिनको हम ड्राइव करेंगे। ठीक है, इन फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करके। फिर है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जो यूनिट्स होती हैं डिपेंड करती हैं चॉइस पे। ईच चॉइस ऑफ यूनिट लेड्स टू अ न्यू सिस्टम सेट ऑफ यूनिट्स द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम। तो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है कि किस तरह से हम उनको लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास 4 सिस्टम है। एक होता है सीजीएस सिस्टम, एमकेएस, एफपीएस एंड एसआई यूनिट। ठीक है, सो हमारे पास 4 सिस्टम है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो एसआई यूनिट्स हैं। एसआई यूनिट, एसआई का मतलब क्या होता है? एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब देखो, ये तो है नहीं कि यहाँ पे हम किसी चीज को कुछ मेजर करें और कहीं और कुछ करें। तो इसीलिए एक सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया जो कि इंटरनेशनली यूज होगा, मतलब कि हर कंट्रीज में सेम रहेगा ताकि प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब जैसे हम लोग व्यापार करते हैं। ठीक है, इंटरनेशनली भी हम अदर कंट्रीज में भी करते हैं। अब उन्होंने बोला कि इतने किलो ये भेज दो। अब हमारे यहाँ तो हम उसको केजी में मेजर कर रहे हैं, वहां कुछ हो रहा है, तो ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया कि हर जगह यूनिट सेम रहेंगी। तो जो एसआई यूनिट है ना, जो एसआई यूनिट है मतलब एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग, जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, उसमें हमारे पास टोटल हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है जो फिक्स है। ये आती हैं इसके अंदर। जैसे कि टोटल 7 है ये। जैसे कि लेंथ जो है उसको मीटर में मेजर किया जाएगा और उसका सिंबल होता है एम। मास जो है वो किलोग्राम में मेजर किया जाएगा जिसका सिंबल है केजी। टाइम सेकंड्स में एस। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में ए। टेम्परेचर केल्विन में के। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला सी डी में। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में, और इसका सिंबल है मोल, MOL। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं जो कि एसआई यूनिट भी इनको हम बोलते हैं। तो ये फिक्स्ड हैं सब जगह। फिर अब कुछ लोग जो थे वो इनको फॉलो नहीं करते थे। ठीक है, तो उन्होंने कुछ अलग सिस्टम बना दिए जिनको बोला गया जैसे सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या है? अब एसआई तो सब जगह है, बट ये जो सिस्टम है वो कहीं कहीं पे है। जैसे ये सिस्टम मान लो किसी जगह पे चल रहा है, किसी कंट्री में चल रहा है, बट इंटरनेशनली तो यही है। अब ये सिस्टम क्या है, इनकी फुल फॉर्म क्या है? तो जैसे सीजीएस सिस्टम है,
ऐसे याद रखो कि हम 3 चीजें मेजर करते हैं, लेंथ, मास और टाइम। सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस तीनों सिस्टम देखना। देखो सीजीएस सिस्टम में लेंथ को हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं और एमकेएस में हम लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं और एफपीएस में फुट में। ठीक है, फिर मास बात आती है। सीजीएस सिस्टम में हम मास को ग्राम में मेजर करते हैं, एमकेएस में केजी में और पाउंड में। ठीक है, और टाइम को सेकंड में ही, तीनों में। तो ये अलग सिस्टम है कि इनमें देखो अब लेंथ को कोई सेंटीमीटर में मेजर कर रहा है, कोई मीटर में, कोई फुट में। ठीक है, बट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड क्या है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड क्या है लेंथ कि हम इसको मीटर में मेजर करेंगे। समझ आया? तो ये अपना अलग बना लो, कुछ भी बना लो, क्या जाता है, बट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एक ही रहेगा, ये 7 ही। ठीक है, तो ये अलग अलग सिस्टम थे कुछ जो हमने देखे अभी। अब आगे चलते हैं। बिसाइड दी इन 7 के फंडामेंटल यूनिट्स के अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी हैं जिनको हम डिफाइन करते हैं, रेडियन। ठीक है, 4 प्लेन एंगल। ठीक है, अगर प्लेन एंगल के लिए रेडियन और सॉलिड एंगल के लिए स्टेरेडियन। ठीक है, इनकी रिप्रेजेंटेशन है। तो ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं 2। ठीक है, इनको भी याद रखना, ये 7 ये हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट हैं। All the units which are defined or expressed in term of fundamental units are called derived units. So जो भी units हैं इनका यूज करके, मतलब जो ये फंडामेंटल यूनिट्स है ना 7, इनका यूज करके हम लोग अलग अलग यूनिट्स ड्राइव कर सकते हैं, तो उनको हम ड्राइव्ड यूनिट बोल देते हैं। जैसे कि सम इम्पोर्टेंट ड्राइव्ड यूनिट्स, तो जैसे फोर्स है। ठीक है, फोर्स जो है इसको सीजीएस यूनिट में डी वाई यानी डायन में मेजर करते हैं, एसआई यूनिट में इसको न्यूटन में मेजर करते हैं। इनका रिलेशन आ गया, 1 न्यूटन जो है वो 10⁵ डायन्स के इक्वल होता है। वर्क को ईआरजी में, सीजीएस सिस्टम में ईआरजी में मेजर करते हैं और एसआई में जूल में मेजर करते हैं। ये इनका रिलेशन है, तो इनकी हेल्प से हम इनको ड्राइव करते हैं, तो इसलिए हम इनको ड्राइव्ड यूनिट बोल देते हैं। अब सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। सो इसमें सिर्फ वैल्यू है जो कि आपको याद रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट ही याद रखनी है, बट ये देख लो बस एक बार। इसके बाद ना इसी टॉपिक के हम एमसीक्यू करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, तो वहां से आपको पता चलेगा कि हमें क्या याद करना है, क्या नहीं करना है। तो अभी जस्ट ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन सा चल रहा है कि हमें पता होना चाहिए कि इसमें है क्या क्या। तो इसमें जैसे ये लेंथ है, ठीक है, तो हम इनको क्या कैसे कैसे लिख सकते हैं। जैसे 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो 10⁻10 मीटर के इक्वल होता है। 1 माइक्रोन जो है वो, इनकी फिक्स्ड वैल्यू होती हैं। अगर आपको जैसे अभी ये तो जस्ट नॉर्मल फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बट जब हम इनके न्यूमेरिकल करते हैं तो उनमें यूज होती हैं। जैसे कहीं आपको दे दिया कि 9 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है, न्यूमेरिकल में, तो उसको खोल के लिखना पड़ेगा ना। उसको जब हम मीटर में चेंज करेंगे ना, तो हम उसको क्या लिखेंगे, 9 × 10⁻−10 मीटर। तो इसीलिए जब हमें यही नहीं पता होगा कि जो एंगस्ट्रॉम है वो 10⁻−10 मीटर होता है, तो हम चेंज कैसे करेंगे। तो इसलिए ये फिक्स्ड वैल्यू होती है कुछ लेंथ की। अगर हमें मीटर में चेंज करना है तो ये है, जैसे 1 माइक्रोन जो है वो 10⁻6 मीटर के इक्वल होता है। समझ में आ गया? तो ये ऐसी सारी दे रखी हैं। फिर ऐसे ही मास है। अब मास अगर आपको जैसे लिख दिया 1 पाउंड, तो पाउंड को केजी में चेंज करोगे तो 1 पाउंड किसकी, इतने केजी के इक्वल होता है, 1 स्लग इतने। तो ये क्यों कभी पूछा नहीं जाता है, ठीक है, बट वैसे बेसिक देख सकते हो आप लोग। इसी तरह से टाइम की दे रखी है, ठीक है। तो ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए हो जाती हैं जो मतलब फिजिक्स पढ़ते हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में ही ज़्यादा वैल्यूज यूज होती हैं। बाकी अगर इनमें से कोई इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता होगा तो वो हम एमसीक्यू वाले में कर लेंगे, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजर, जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस होते हैं उनको हम हमेशा लाइट ईयर में मेजर करते हैं, तो याद रखना ये भी। बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज द सेम, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है बताना आप लोग। नेक्स्ट है प्रीफिक्स यूज्ड इन मीट्रिक सिस्टम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो डेकी होता है यानी उसका सिंबल डी, उसको लिखते हैं हम 10⁻⁻1।
फिर डेका, अब यहाँ आई आई, ये देखो डेकी डेका, तो डेका जो है +1 है ऊपर, देखो यहाँ पे। फिर यहाँ -2 है, यहाँ 2 है, तो ये सेंटी और ये हेक्टो। तो ये इनके प्रीफिक्स दे रखे हैं, तो किसको हम क्या लिखते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि नैनोमीटर में मेजर कर, तो नैनो का मतलब क्या है, 10⁻⁻10, ठीक है। तो ये देख लेना एक बार, फिक्स ही है इनका, तो क्या ही समझाना, खुद ही पढ़ने हैं। तो जैसा कि हमारे पास जो हम यूनिट पढ़ रहे हैं वो उसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट हमने देख लिया, अब हमारे पास आता है डायमेंशन। डायमेंशन क्या होती है, ठीक है। सो डायमेंशन जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है, आर द पावर दो विच डिफरेंट फंडामेंटल क्वांटिटी आर रेज टू बी डिफाइन द क्वांटिटी। द एक्सप्रेशन बाय विच अ फंडामेंटल क्वांटिटी इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अ क्वांटिटी। सो बेसिकली इसमें ना हम लोग जो यूनिट्स हैं, जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं, ठीक है, उनको हम लोग किस में लिखते हैं, लेंथ, टाइम और मास में। तो जैसे कि यहाँ पे MLT, सब में MLT लिखा हुआ है, तो ये क्या है, M मतलब मास है, L मतलब लेंथ है और T मतलब टाइम है। तो इन सभी क्वांटिटीज को हम लोग इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसी को ही हम डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। अब ये रिप्रेजेंट करते कैसे हैं, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेती हूँ सबसे पहले। जैसे कि स्पीड है, ठीक है, स्पीड जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, मीटर पर सेकंड, उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, ठीक है। स्पीड जो होती है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है ना। तो डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, तो डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और टाइम की होती है सेकंड, तो वही लिख रखा है मैंने, ये M/S, ठीक है। अब M जो है इसका मतलब क्या है, M की वैल्यू तो 1 है, देखो M तो 1 है, और ये S जब ऊपर जाएगा तो ये -1 में हो जाता है ऊपर जाके, तो S की वैल्यू -1 है, यही मतलब है। अब जो मीटर में है तो मतलब लेंथ है, ठीक है, तो इसको मैं लेंथ लिख सकती हूँ, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया लेंथ, तो यानी लेंथ इसमें 1 है, और टाइम सेकंड में है तो टाइम होगा, तो टाइम को मैंने लिख दिया -1 है। तो ये फॉर्मूला बन गया LT -1। तो ये, और यहाँ पे M क्या है, 0 है, ठीक है, M 0 है, तो ये मेरे पास क्या बन गया, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो ऐसे लिख देंगे हम M0 L की पावर 1 और T -1। अब इसी तरह से ये सारे दे रखे हैं आपको, तो मैं इसमें से एक आधा और निकाल के दिखा देती हूँ, बाकी आप लोग इनको खुद प्रैक्टिस करोगे। जैसे हम डेंसिटी देख लेते हैं, ठीक है, डेंसिटी। तो डेंसिटी जो होती है इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, मीटर, वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब, है ना। तो मीटर को हम लोग लिखते हैं लेंथ, है ना, तो मीटर को लिख दिया हमने लेंथ, और लेंथ की पावर कितनी आ जाएगी, 3, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब, तो मीटर की जगह लेंथ लिख दिया, जैसे हमने यहाँ पे किया था। मीटर को हम लेंथ में लिखते हैं, सेकंड को टाइम में लिखते हैं, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने इसको मीटर क्यूब यानी लेंथ की क्यूब, तो ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ रख दी उठा के, यानी लेंथ की 3। अब मास तो था ही ऊपर, तो मास की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 ही है ना, और ये ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, और टाइम यहाँ पे 0, ठीक है। तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। सो ये जो है, अब आप सोचोगे कि मुझे इन सब के फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। सो अभी ये जस्ट आपको एक बेसिक बताया है कि किस तरह से हम लोग निकालेंगे इनको। अभी पूरी फिजिक्स बची है पढ़नी, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इनको पढ़ेंगे तो उसमें सब फॉर्मूले आएंगे, ये तो आपको साथ साथ याद होते जाएंगे, फिर बाद में आप इनको निकाल के देख लेना, सिंपल। अभी जस्ट आपको तरीका पता होना चाहिए कि हम किस तरह से इनको ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा यूनिट्स एंड डायमेंशंस के बारे में। यूनिट देखी हमने 2, फंडामेंटल और
डराइव्ड यूनिट, फंडामेंटल जो हमारे पास 7 थी और 2 हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट थी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने सिस्टम्स देखे जैसे कि CGS, MTS, FPS सिस्टम। ठीक है, फिर हमने डायमेंशंस देखे और किस तरह से हम इनको ड्राइव करते हैं वो देखा। तो इसके बाद हम लोग इसी यूनिट के MCQ जो हैं वो ट्राई करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका सेकेंड जो पार्ट है वो करेंगे मोशन। ठीक है।